वो अपने आप को समाज समझ रहे हैं, जबकि समाज सर्वोपरि पूरा प्रदेश है। और रोसी गांव को दोषी ठहराकर उन पर दंड किया था 11 लाख रुपए का, जिसके लिए 15 दिन का टाइम दिया था। लेकिन रोसी गांव एवं उसके साथ में जो और भी दंडित जो पटेल थे, उन्होंने इस बात पर कोई विचार नहीं किया। जैसे जो मामा को दोषी ठहराया गया इसी पंचायत में, उसको बरी कर दिया गया, और एक तो भरतलाल को दोषी ठहराया। तो जहां बड़ी पंचायत में मामा को दोषी ठहराया, लेकिन अभी उसी गांव के पंच पटेलों ने उसे बरी कर दिया। देखिए सर, ऐसी बात है, वही जगह, वही मैदान और वही गांव एक बार फिर से जाजम बिछ चुकी है। इस वक्त हमें करीरी में, जहां आपने महापंचायत देखी, किस तरह रोसी और करीरी विवाद में लाखों की संख्या में लोग इसी ग्राउंड में जुटे। चारों तरफ जो लोग हैं, लाखों की तादाद थी। उस महापंचायत को देखने के लिए सिर्फ राजस्थान से नहीं, बाहर बाहर से लोग आए थे। उस प्रकरण को भी देखा कि किस तरह जो घटना हुई थी, और उसके बाद जो पंचायत ने फैसला सुनाया, रोसी पर दंड लगाया, जो पंच थे उन पे भी दंड लगाया, जो मामा थे उन पे भी दंड लगाया। लेकिन क्या वजह रह गई कि एक बार फिर से दोबारा उसी गांव में, करीरी में, फिर से जाजम बिछी है। फिर से पंच पटेलों का आह्वान किया है, फिर से करीरी में पंचायत बैठी है। क्या उसकी पालना ठीक से नहीं हो पाई? क्या वो असंतोष रह गया जिसकी वजह से फिर से पंचायत हो रही है, या कुछ ऐसे मुद्दे अभी भी बाकी रह गए जिनकी वजह से आज फिर से पंच पटेलों को बुलाया गया है? आज हमारे साथ काफ़ी पंच पटेल है, उनसे भी हम बात करेंगे। जी नमस्कार जी। हाँ सर, देखिए, जो पहले महापंचायत हुई थी जी, उसमें एक बहुत बड़ी सभा ने और रोसी गांव को दोषी ठहराकर उन पर दंड किया था 11 लाख रुपए का, जिसके लिए 15 दिन का टाइम दिया था। लेकिन रोसी गांव एवं उसके साथ में जो और भी दंडित जो पटेल थे, उन्होंने इस बात पर कोई विचार नहीं किया, और हमको उस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। नहीं, हमारे जो कमेटी के सदस्य थे उनके पास में उसका वो दंड की राशि आई। इस विषय को हमने ध्यान में रखते हुए दोबारा हमने हमारे सभी जनसंपर्क के गांव से जनसंपर्क किया, और उन्होंने कहा था कि तुम एक बार दोबारा पंचायत इकट्ठी कीजिए। उस विषय में आज ये पंचायत रखी गई। लेकिन जैसा देखा जा रहा है कि ये काफ़ी जो बातें सामने निकल के आ रही है कि वो दुर्भावनामा या जल्दबाजी में फैसला किया गया। नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं थी। बहुत सोच समझ के 41 सदस्यों की कमेटी बनी थी, उन्होंने 2 घंटा में इस फैसले को बनाया था। बहुत सम्मानजनक फैसला था, सबने मान्य किया था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पंच पटेल एवं दर्शकगण थे। लेकिन कहीं ना कहीं है वो जो रोसी गांव का पक्ष है वो नहीं सुना गया। जिस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है कि एक तरफा पक्ष सुना गया। देखो सर, ऐसी बात है, 3 स्टेटों की मीटिंग और बुद्धिजीवी, जिन्होंने पूर्व रिटायर्ड IAS IPS कस्टम विभाग के, एजुकेशन के कम से कम 30,000 सदस्य कर्मचारी थे उपस्थित, और मैंने खुद ने निर्णय कमेटी का पंचों के आदेश से और निर्णय कमेटी का गठन किया है। निर्णय कमेटी ने बिल्कुल मंथन करके जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल उचित निर्णय लिया है। उसकी क्रियान्विति होने के खातिर उन लोगों ने खुद ने पैसे रख रखे हैं, जबकि हमारा आदिवासी समाज का ये नियम है, हम किसी को वो नहीं करते हैं। हमारी मर्यादा है जाजिम की, आदिवासियों की। वो जाजिम के तहत जो हमने निर्णय लिए हैं, कम से कम 2 लाख पब्लिक ने सर्वसहमति से लिए हैं, वो क्रियान्विति के पैसे हमारी सुपुर्दगी में आने के खातिर उसका मंथन हमें करना है, और साथ साथ हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उन पे भी हमें फोकस डालना है। क्यों वो पैसा है वो जो करीरी या पंच पटेलों को दिया गया, क्या कहना है रोसी गांव का? वो कहना यह है, रोसी गांव ने दे दिया किसी को, वहां के कमेटी के सदस्य को। वो अपने आप को समाज समझ रहे हैं, जबकि समाज सर्वोपरि पूरा प्रदेश है। ये मीटिंग पूरा प्रदेश की थी, न कि 4 गांवों की मीटिंग। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारी भी अर्ज है आपके दूरभाष के उससे माध्यम से, कि हम अब भी निवेदन कर रहे हैं, आप वो 5 आदमी आए निर्णय कमेटी के, उनका जो अध्यक्ष है श्री बद्री जी गुजर साहब, उसका भी हम तहे दिल से सम्मान कर रहे हैं। वो भी आए और पैसों को हमारी कमेटी के सुपुर्द में करवाएं। फिर हम सोचेंगे कि ये पैसा राजस्थान लेवल से किस जगह लगाया जाएगा। नहीं वो करीरी गांव में लगेगा, नहीं कोई रूसी गांव में लगेगा, वो राजस्थान का मीणा समाज आदिवासी जाएगा, उस जगह पे उस पैसों का लगाने के, क्रियान्विति करने के विचार किए जाएंगे। लेकिन वही है, अभी कल जब हमने देखा था तो ब्रह्मवाद में एक तरह से जो मामा को दोषी ठहराया गया इसी पंचायत में, उसको बरी कर दिया गया, और एक तो भरतलाल को दोषी ठहराया।
तो जहां बड़ी पंचायत में मामा को दोषी ठहराया, लेकिन अभी उसी गांव के पंच पटेलों ने उसे बरी कर दिया। देखिए सर, ऐसी बात है, देखो मैं अर्ज कर रहा हूं आप सभी से, सभी भाई सुन रहे हैं कि बरी और निर्दोष वारी नहीं है, ये हमारा समाज का मैटर है और समाज का ही निर्णय है। जब तक हमारी प्रदेश लेवल की जाजम किसी को वो नहीं करती है, क्लीन चिट नहीं देती है, जब तक वो बरी कोई भी नहीं माना जाएगा। अभी आज क्या फैसला होने वाला है, या क्या जो समाज आगे सिर्फ हमारा कोई फैसला नहीं है, फैसला तो हो चुका है हमारा। फैसला तो प्रदेश स्तर से 3 स्टेटों के पंच कर चुके निर्णायक कमेटी के साथ। सिर्फ हमें हमारे फैसले की क्रियान्विति खातिर उनसे मांग करनी है कि हमारे पैसों को दो, जो समाज मांग रहा है। समाज, युवा वर्ग, कर्मचारी वर्ग सब मांग रहे हैं कि भाई पैसों को लो, हम लगाएंगे हमारी उचित जगह पे, जिस तरह जहां हमें एजुकेशन का बढ़ावा मिले उस जगह पे हमारे बच्चाओं के लिए उसको सदुपयोग में लेंगे उसको हम। जिस तरह कहा गया कि अगर 15 दिन में पैसा नहीं आएगा रौसी की तरफ से, तो पूरे गांव को समाज बहिष्कृत कर दिया जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? उस गांव ने दूसरे दिन इकट्ठे होकर पैसे अपनी कस्टडी में ले लिए हैं। इस बात को आप रौसी वालों से पूछिए कि आपने जब इतना बड़ा निर्णय हो चुका है और पैसे लेके बैठे हैं, तो वो निर्णय का जवाब तो आप रौसी गांव से पूछिए सर, मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो देखना है कि आज इस महापंचायत में क्या फैसले होने वाले, क्या वो क्रियान्विति है वो आगे बढ़ेगी, या ये यूं ही खींचतान आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि तमाम तरह की चर्चा है वो सामने आई है, तमाम तरह के विरोधाभास निकल के सामने आए, लेकिन कहते हैं कि समाज सर्वोपरि है और समाज की जो बात नहीं मानता है वो कहीं नहीं है। तो देखना है कि इस पंचायत में आगे क्या निर्णय निकल के सामने आता है। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, करीरी।